Hello everyone. We are about to start with the meeting. Before we start, may I have a quick introduction? आप लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं सो दैट हम लोगों की मीटिंग में जो डिस्कशन हो वो थोड़ा फ्रूटफुल ज़्यादा रहे आप लोगों के लिए। आप सभी के माइक अभी हमारी साइड से अनम्यूट है। आप एक एक जना हैंड रेज कर सकते हैं एंड जब मैं उसका नाम लूँ, जिनको भी कोई बात करनी है, कुछ बताना है अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, please raise your hand so that we could discuss. This is Meeraj Chatori has raised hand. आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं. Are you able to unmute yourself? हेलो मैम. हाय मैम मुझे ये पूछना था, मेरा रेस्टोरेंट है जैसे मेरा चटोरी फूड के नाम से, जी. तो मैम क्या मैं माई डेली गुड्स पे अपना रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकती हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं. आप आराम से, आप जो भी आप वहाँ पे डिशेस हैं, सारी डिशेस आप प्रोडक्ट्स में अपलोड कर सकते हैं और उनका एक प्राइस या डिस्काउंट जो भी आपको रन करना है वो बता सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उन पे कूपन्स रन करने हैं कुछ भी, तो वो भी इजीली कर सकते हैं. रेस्टोरेंट का ऑलरेडी हमारे यहाँ शॉप क्रिएटेड है. जब आप रजिस्टर करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको अपने लिए फूड शॉप ही सेलेक्ट करना है. ओके, बट मैम उसके लिए मुझे डिलीवरी का जानना था, क्योंकि जैसे खाना है तो अगर लंबे टाइम से जैसे शिप रॉकेट वगैरह की डिलीवरी मैंने जानकारी ली थी आपके यहाँ से, तो वो तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा, डिलीवर नहीं होगा, तो उसका मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ? कोई ऑप्शन है आपके पास? मैम अभी आप कैसे डिलीवरी मैनेज करते हैं? अभी आप हाँ अभी तो मैम मैंने ये किया हुआ है कि मैं लोगों को, अपने फ्रेंड्स को ही शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे, वो घर यही से ही बात मुझसे करिए लेके अपने जाते हैं। माइंड से, मुझे नहीं, चिल्वाने वाली अभी हरकतें ना करो. भावना जी, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लेंगे प्लीज. सॉरी सॉरी मैम, सॉरी. हाँ. हाँ, आपका नाम क्या है? आपकी शॉप का नाम मेरठ चटोरी के नाम से, आपका नाम क्या है मैम? मैम मेरा नाम शिवानी है। शिवानी जी, आप अभी ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या फिर जो आपके कस्टमर्स हैं उन तक आप डिलीवरी कैसे दे रहे हैं अभी? नहीं, अभी तो मैं ऑफलाइन ही काम कर रही हूँ घर से। मैंने अच्छा. क्लाउड किचन ओपन की हुई है, तो मैं ऑनलाइन आना चाह रही हूँ। अभी हम लोग जब ये पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें हमारे 3 शिपिंग मॉडल है. हम लोगों ने वही सोच के बनाया है कि हर एक के लिए ये सूटेबल नहीं हो सकता है कि एक ही मॉडल दिया जाए उसको. तो डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप तीनों में से कोई भी शिपिंग मॉडल यूज कर सकते हो. तो अभी हम जैसे जैसे पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे तब आपको तीनों शिपिंग समझ में आ जाएंगी जो आप हमारी साइड से यूज कर सकते हो. ओके। और मैम जैसे मैंने देखा है कि जोमेटो पे अगर हम करते हैं तो जी. वो हमसे कमीशन लेता है मेरे पर ऑर्डर जी. पे। और जी. प्लस मैंने देखा है कि जोमेटो पे बहुत सारे ऑफर देता है वो, कि अगर आप मेरे से 500 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो एक डिश फ्री होती है, पिज्जा फ्री हो गया या कुछ भी, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ कुछ भी, ये आपकी दुकान बन गई. आपको अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए जो भी आपका ऑनलाइन शॉप पे मन करता है, जैसे आप ऑफलाइन पे अपने ऑफर्स चलाते हैं कि अगर कोई मीडियम साइज ले रहा है इंस्टेड ऑफ रेगुलर साइज तो आप उसको गार्लिक ब्रेड फ्री दे रहे हो. यूजुअली इस तरह के ऑफर्स होते हैं. या फिर आप 3 पैन पिज्जा ले रहे हो तो एक 4th पैन पिज्जा आपने फ्री दे दिया. तो इस तरीके के ऑफर्स आप कुछ भी चला सकते हैं यहाँ पर भी. लेकिन डिफरेंस क्या है कि वहां पर आपको पर ऑर्डर कमीशन देना होता है. यहाँ यस पर मैम। हमारे साथ आपके प्रॉफिट शेयरिंग में हमारा कोई भी 0 शेयर है. जो भी वहां से आपने अमाउंट रखा है ऑर्डर का, वो एज इट इज आपके पास आएगा. तो हमारा उसमें कोई कमीशन नहीं है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. यहाँ पर आपकी क्योंकि ऑनलाइन शॉप बन गई है पूरी, तो कोई भी उसपे से ऑर्डर कर रहा है तो सारे आप ही के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहा है वो. लेकिन वो किसी भी हाल में हमारे साथ में उस चीज का कोई लेना देना नहीं है. जैसे आप एक अपनी वेबसाइट बनवाते हैं उस तरह से आपकी यहाँ वेबसाइट बन गई है जिसे आपको मैनेज करना है. तो हम पर ऑर्डर कोई ओके कमीशन नहीं लेते हैं. ओके ओके मैम, बाकी मैं मीटिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, मुझे समझ आ जाएगा। फाइन मैम. मीटिंग के बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज रहती हैं, हम अभी भी लेंगे, थोड़ा सा टाइम स्लॉट देंगे जिसमें आप क्वेरीज पूछ पाएंगे. आफ्टर दैट आप लोगों के पास में सपोर्ट टीम का नंबर होगा, आप बाद में भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. भावना मैम,
अब आप अपना म्यूट करके एक बार पूछेंगे आपको क्या क्वेरी था? कोई अभी और है जिसको कुछ क्वेरी है और वो पूछना चाहेंगे? ओके फाइन, तो अभी हम एक बार मीटिंग स्टार्ट करते हैं और मीटिंग के बाद में आप लोगों को जो भी आपकी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो। तो अभी हमने देखा है कि ऑनलाइन मार्केट काफी ज्यादा एक्सप्लोड कर रहा है। ऑफलाइन जो भी सेल्स थी, आजकल हर इंसान को ऑनलाइन परचेज करना बहुत सुविधाजनक भी लगने लगा है। और क्योंकि सभी की लाइफ बहुत ज्यादा टफ है और सभी अपने अपने डेली रूटीन के कामों में काफी बिजी हैं, तो लोग बाग प्रेफर करने लगे हैं कि वो ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस कर दें। चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो ग्रोसरी के आइटम्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, ये सब ट्रेंड्स इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम लोग ऑनलाइन प्रेफर करने लगे हैं ज्यादा। और कस्टमर को कहीं ना कहीं ये भी लगने लगा है कि वो अगर ऑफलाइन जाते हैं तो उन्हें ऑप्शंस भी कम मिलते हैं और उनको जाने में टाइम लगता है, आने का भी टाइम लगता है, हर जगह पार्किंग की प्रॉब्लम। तो इवन अगर हम शिपिंग को भी देखते हैं तो कस्टमर जो शिपिंग के चार्जेस है आजकल उनके लिए, वो भी उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे को अगर थोड़ा शिपिंग पे करना पड़ता है बिकॉज इट्स जेन्युइन। अगर मैं भी अगर दुकान से उठकर किसी मार्केट में जा रही हूँ और मैं वहां पर जाके शॉपिंग करूंगी तो मेरा जाने आने का टाइम भी लगेगा, मेरा व्हीकल की कॉस्ट भी आएगी, मैं चाहे किसी और का व्हीकल लूँ या अपना व्हीकल यूज करूँ। तो ये सब चीजें भी आजकल कस्टमर कंसिडर करने लगे। माई डेली गुड्स का कंसेप्ट क्या है कि आप जैसे आपने ब्लिंकिट का नाम सुना होगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीजों की वजह से जो लोकल शॉपकीपर्स या जो लोग, जो लेडीज घर से काम कर रही हैं, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। ऊपर से अगर अमेजन पे या इन जगह पे सेल करो तो आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी होता है। माई डेली गुड्स पे अगर आपके पास जीएसटी है तो आप जीएसटी के साथ में कर सकते हैं, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप बिना जीएसटी के भी अपनी शॉप बना सकते हैं। तो कोई भी लेडी, इवन अगर वो घर से प्रोडक्ट्स बना रही है या वो शॉप से सेल कर रही है प्रोडक्ट्स को, तो जैसे उसकी एक ऑफलाइन प्रेजेंस है वैसे ही उसकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी बन जानी चाहिए, जहां पे वो प्रोडक्ट सेल कर रही है और अपने आप उसको बढ़ाने के लिए, एक डिजिटल मार्केट में ग्रो करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब हम चाहते हैं कि हमारी साइड से सपोर्ट मिल जाए। अब माई डेली गुड्स पे हम आगे डिस्कस करें, मैं आपको उससे पहले एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी। आई होप सभी को आपको ये प्रेजेंटेशन विजिबल होगी अपने अपने डेस्कटॉप्स पे। तो माई डेली गुड्स में आजकल ये जो ऑनलाइन मार्केट की वजह से जो ऑफलाइन सेल्स है उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो लोकल दुकानदारों को या जो घर से लेडीज काम कर रही है उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे आपका एक ऑफलाइन स्टोर चलता है वैसे ही आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए और आपकी शॉप ग्रो करनी चाहिए। 70% से ज्यादा इस टाइम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन 7% लोग भी नहीं है जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी के लिए। हर इंसान को अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना आ चुका है तो ये बहुत हाई टाइम है कि हर इंसान को ऑनलाइन सेल करना भी आ जाए। लेकिन जब हम ऑनलाइन सेलिंग के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है उन्हें देखते हैं तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये कुछ ही है जहां पर हम जाके सेल कर सकते हैं। अब क्यों हर जना, इतने सालों से अमेजन इतनी बड़ी कंपनी हो चुका है, इतना ज्यादा टर्नओवर है, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, फिर हर जना वहां जाके क्यों सेल नहीं कर पा रहा है? अमेजन पे एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो लाइव हैं या प्रॉफिट में हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेजन अपने ब्रांड में भी वही प्रोडक्ट सेल करता है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देखोगे, एक ही टी शर्ट काफी सारे लोग सेल कर रहे हैं और बहुत ही मार्जिनल वैल्यू डिफरेंस पे सेल कर रहे हैं। किसी को पता ही नहीं चलता है कि किसकी क्वालिटी बेटर है, किसकी नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि हमेशा अमेजन एज अ ब्रांड पॉपुलर हो रहा है। यहाँ पर कौन बेच रहा है, उसकी अपनी क्या ब्रांड एंटिटी है, वो यहाँ नहीं आ रही है। अगर आपका कोई ऑफलाइन कस्टमर है तो आप उसे कभी नहीं बोल सकते हो कि अमेजन जाके मैं वहां पर भी सेल करता हूँ, वहां पे से खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां इतने लोग वही सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे कि ये नहीं पता कि कस्टमर किससे खरीद के निकलेगा। पता चलेगा कि आप अपना जो ऑफलाइन कस्टमर था आपने उल्टा उसे खो दिया। दूसरी चीज क्या है कि अमेजन पे ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे कोई कंपनी अगर बड़ी हो जाती है तो पता चलता है कि अमेजन ही वही प्रोडक्ट कम वैल्यू में सेल करना स्टार्ट कर देता है और अमेजन पे आपकी कोई शॉप नहीं बनकर आती।
जिसपे आप अपने सारे प्रोडक्ट्स डाल दो, अपने कस्टमर्स को बोलो कि हाँ यहाँ पर आ जाइए, यहाँ मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप चेक कर लीजिए। और जैसे आप मेरे ऑफलाइन स्टोर पे आके, दुकान पे आके पूरा पर्चा बनवाते हैं या खरीदते हैं, ऐसे ही यहाँ पे कर लीजिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए कोविड के टाइम पे हम लोगों को लगा कि ऐसा कोई एक स्टोर होना चाहिए जो इतना सिंपल हो यूज करने के लिए, कि लोगों की ये जो प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन कैसे भेजें, हम उसे सॉल्व कर पाए। तब हमने माई डेली गुड्स को रजिस्टर कराया, और ये स्टार्टअप ऑफ इंडिया और यूपी स्टार्टअप दोनों में रजिस्टर्ड है और रिकॉग्नाइज्ड है। माई डेली गुड्स पे क्या होता है, आप जैसे ही रजिस्टर करते हो आपकी एक ऑनलाइन स्टोर बन जाता है। उस स्टोर का आपको इस तरीके से क्यूआर कोड मिल जाता है, जिसे आप अपनी शॉप पर डिस्प्ले में भी लगा सकते हो, इन केस अगर आपके पास अभी भी कोई वॉक इन कस्टमर आते हैं, आपकी कोई दुकान है, जिससे कि जो दुकान पे आपसे लिंक लोग हैं वो एटलीस्ट दूसरे ऑनलाइन पोर्टल पे जाना बंद हो जाए और वो ऑनलाइन भी आपसे ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही आपका कस्टमर अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो आपकी अपनी दुकान खुलकर आ जाती है, जिसपे सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपका ही पेमेंट गेटवे लिंक्ड है, आपकी शिपिंग, आपके कूपन, जो आपने अपनी शॉप को मेंटेन कर रखा है, जैसे एक वेबसाइट बनती है उस तरीके से सारे फीचर्स मिल जाते हैं उसको। और ये चीजें सारी हमारी मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है। जैसे ही आप एक जगह रजिस्टर करते हो, हमारा दोनों जगह अपने आप आपकी मोबाइल ऐप में भी और वेब पे भी ऑनलाइन स्टोर बन जाता है। अभी रिसेंटली अगर आप ये जो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे इमेज है इसको चेक करोगे तो आनंदीबेन पटेल जी है, ये जो हमारी गवर्नर मैम है यूपी की, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को काफी अप्रिशिएट किया है। हमारे साथ गवर्नमेंट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं उनकी महिलाएं भी काफी जुड़ी हुई हैं। अभी नोएडा में जो यूपी ट्रेड शो लगा था, हम लोगों ने वहां पर एग्जीबिशन किया था और वहां पे बहुत लोग हमारे साथ जुड़े। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि शॉप कैसी दिखती है। ये सारी लिस्ट है शॉप्स की और काफी लंबी लिस्ट है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेच सकते हैं, केक बेकरी कर सकते हैं, क्लोथिंग, कॉफी टी शॉप, ग्रोसरी स्टोर, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लारिस्ट, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। आप सिर्फ सेलेक्ट करते हो। अभी सिलेक्शन से आपका क्या फायदा होता है, आप यहाँ हर इमेज में देख रहे हैं एक बैनर आ रहा है और साथ में कैटेगरीज आ रही है, कैटेगरीज की इमेजेस है। ये सब कुछ जैसे ही आप शॉप सेलेक्ट करते हैं ये चीजें आपके लिए अपने आप सेट हो जाती है। जैसे कि आप इस इमेज में देखोगे, ये एक रेस्टोरेंट या होम कुक जो घर से अगर कोई सेल करना चाहता है, घर से बना के डिशेस, उस टाइप का, जैसे अभी मैम बता रही थी उसी टाइप की शॉप है। अब यहाँ पर देखिए जो बैनर है, हम नहीं चाहते कि आप रुके रहें कि किसी से मुझे बैनर बनवाना है उसके बाद मैं शॉप को लाइव कर पाऊंगा या मैं कैटेगरीज क्या डालूं। तो हमारी साइड से आपको ऑलरेडी बैनर्स, उस पे एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट, ये पूरा लेआउट, बस आपने जैसे ही शॉप टाइप सेलेक्ट किया है आपकी ये सेम शॉप बनकर आ जाती है। आप जब चाहे इसके बैनर्स चेंज कर सकते हैं, आप इस पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आप टीम से कनेक्ट करके कैटेगरीज ऐड करवा सकते हैं, जो प्रोडक्ट डालने हैं उसकी प्राइसिंग, एमआरपी, सब कुछ यहाँ पे, जैसे आपने वहां पे पीछे डाला होगा कि आप 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट पे अपने आप यहाँ लेआउट में आ जाएगा। तो इसको मैनेज करना इतना सिंपल है कि अगर आप व्हाट्सएप चला लेते हो तो आप ये अपनी ऑनलाइन शॉप खुद मैनेज कर लोगे। आपको किसी भी डेवलपर की, किसी और टेक्निकल बंदे की जरूरत नहीं है इस शॉप को मैनेज करने के लिए। ये और लेआउट्स हैं, जैसे कपड़े की दुकान हो गई, ये केक बेकरी का शोरूम है, शॉप है, इनके सबकी थीम, कलर, सब कुछ हम लोगों ने प्री डिफाइन डाले हैं, बैनर्स डाले हैं, बट आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार स्टार्ट करने के लिए अगर मुश्किल लग रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ प्रोडक्ट्स डालने हैं। आपको लगता है थोड़े टाइम बाद नहीं मैं अपनी शॉप के नाम से कुछ बैनर बना लेता हूँ, वो बहुत ईजी है इसमें चेंज करना, सब कुछ ईजिली मैनेज हो सकता है। ये शू शॉप हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो गई, ये डेयरी की शॉप हो गई, टॉयज की शॉप, फ्लारिस्ट, फर्नीचर शोरूम, इस तरीके की बहुत सारी शॉप्स इस पे आसानी से बन सकती हैं। इस वीडियो में आप देखोगे कि माई डेली गुड स्टोर पे अगर कोई आता है तो कैसे शॉप खुल जाती है। जैसे ही उसने शॉप का नाम टाइप करना शुरू किया तो वहां पे लिस्ट में अपने आप दिख गया शॉप, और उसने जैसे उस पर क्लिक किया तो उनकी शॉप खुल गई और आसानी से कोई भी उस शॉप पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। आपका हमेशा एड्रेस, पूरी डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले में रहती हैं जिससे कि कस्टमर आपसे कभी भी कनेक्ट कर सके।
हमारे यहाँ कुछ भी हिडन नहीं रहता है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट की तरह से आपकी शॉप बनी है। ये एक कस्टम ऑर्डर दिखाया जा रहा है, जहां पर अगर आप कोई कस्टमाइजेशन अलाउ कर देते हो प्रोडक्ट पे, तो भी कस्टमर, अगर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, तो अपने साइड से एक इमेज और टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं, जैसे कि केक में होता है यूजुअली, कि क्या लिखना है मैसेज, कितना साल का है बच्चा जिसकी बर्थडे है। तो इस टाइप की डिटेल्स अगर आपको शेयर करनी है तो आसानी से कस्टमर शेयर कर सकता है, अगर आप अलाउ करते हो कि हाँ ये कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट है। ये चीजें आजकल बहुत है ना, जैसे कि टी शर्ट्स पे लोगो, जो भी अगर पेंटिंग्स बना रहे हैं या कस्टम प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये फीचर बहुत अच्छा है। ये बहुत सिंपल है, जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो सिर्फ एक टिक मार्क होता है, अगर आपने उसको एनेबल कर दिया कि हाँ मेरा प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है, तो अपने आप कस्टमर के लिए एंड में ये ऑप्शन ओपन हो जाता है कि वो इमेज और टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं आपके साथ। इस तरीके से हमारे यहाँ जो आपकी शॉप बनती है उस पे आपको कुछ एक मास्टर शीट भी मिलती है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वहाँ ऑलरेडी पड़े हैं। आप चाहे तो उनपे से टिक मार्क करके भी अपने में लाइव कर सकते हैं, और नहीं तो आप प्रोडक्ट अपने आप अपलोड कर सकते हैं। इमेजेस डालना प्रोडक्ट की बहुत सिंपल है, आप मोबाइल से ही क्लिक करिए और वहीं की वहीं इमेज पड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मोबाइल से आपको खोलिए, वहीं पर ऐड प्रोडक्ट करिए, इमेज डालिए, टेक्स्ट डालिए, प्राइस डालिए, और लाइव हो गया प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी फोटोग्राफर को बुलाना है या वो इमेजेस आपके लिए क्लिक करेंगे। और बहुत सारे फीचर्स इसमें एनेबल हो जाते हैं, जैसे आपके बिजनेस कार्ड बन जाते हैं, डिस्काउंट कूपन रन करना है आपको, बैनर्स चेंज करने हैं, शिपिंग के लिए स्टोर के QR कोड डाउनलोड करने हैं, अपने कस्टमर्स का डेटा देखना है, तो आप यहाँ पर सब कुछ आसानी से देख लेते हैं। अब कोई भी अगर दुकान खोल रहा है ऑनलाइन, तो उसके लिए दो ही सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक शिपिंग और एक पेमेंट। तो हम यहाँ पर शिपिंग में आपको 3 ऑप्शंस दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे। पहला वाला ऑप्शन हमारा होता है नो होम डिलीवरी। नो होम डिलीवरी में क्या हम कह रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग में, फॉर एग्जाम्पल, कोई कह रहा है कि नहीं मेरे ऑर्डर्स तो मेरा कस्टमर ऑनलाइन प्लेस कर सकता है, लेकिन वो मेरे पास दुकान पे ही आए जब मैं उसका प्रोडक्ट का स्टेटस आप चेंज कर रहे हो कि हाँ अब रेडी है प्रोडक्ट, या फिर आपका पैकेज हो गया है, तो कस्टमर आएगा उसके पास, क्योंकि अपने आप ही नोटिफिकेशन चले जाते हैं। कस्टमर आएगा, आपको पैसा देगा आपके हाथ में और प्रोडक्ट लेके चला जाएगा। दिस कुड बी द बेसिक वन, कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर यूज करना चाहते हैं। थोड़ा टाइम बाद अगर आपको लगता है कि आप एक डिलीवरी बॉय मैनेज कर सकते हो, या आपका इस तरह का बिजनेस है कि वो आसपास ही डिलीवरी होती है और मे बी शाम को ज्यादा ऑर्डर आते हैं, तो आपने एक पार्ट टाइम कोई लड़के को रख लिया कि 2 घंटे के लिए मेरी डिलीवरी मैनेज कर दो, और आपने यहाँ पर, जैसे ये वाले में देखिएगा होम डिलीवरी वाले में, इसमें आपने यहाँ पर फ्लैट शिपिंग कॉस्ट डाल दी, फॉर एग्जाम्पल 70 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, जो भी आपको लगता है। उसमें कह भी दिया कि 2000 से ज्यादा डिलीवरी पे मैं फ्री कर देता हूँ, या 500 रुपए से ऊपर फ्री है डिलीवरी मेरी तरफ से। तो अब आपका डिलीवरी का बॉय जो भी है वो आपका पैकेट लेके जाएगा, फूड का आइटम है वो लेके जाएगा, और जो ऑर्डर की वैल्यू थी और जो डिलीवरी चार्जेस थे दोनों लेकर आएगा और आप ही को दे देगा। तो इस तरीके से भी मैनेज हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि आपने कहा नहीं मुझे तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चाहिए, यहाँ पर हम लोग शिप रॉकेट की डिलीवरी आपकी एनेबल हो जाती है और आप ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर पाते हो। इस केस में भी जो डिलीवरी चार्जेस आपके बैठेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने आप ऑटोमेटिकली ही सब कुछ हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं कैलकुलेशन करनी होती है, और वो अमाउंट आपकी ऑर्डर वैल्यू में ऐड हो जाती है शिपिंग की, और आपके कस्टमर को पे करनी होती है, वो हम आपकी ऑर्डर वैल्यू से डिडक्ट नहीं करते हैं। तो शिपिंग का आपको कभी भी नहीं सोचना है कि कैसे मैनेज होगी कैसे नहीं, हमारे पास तीनों मॉडल हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपनी शॉप बनाते हैं तो ये ऐड प्रोडक्ट का है, जहां पर आपको इमेज डालनी है, अपना शॉप का नाम डालना है, एड्रेस डालना है, सिंपल डिटेल्स होती हैं जिनको आप भरते हो और आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। ये डैशबोर्ड का व्यू है, इस तरीके से आपको ये डैशबोर्ड मिल जाता है जैसी आपकी शॉप क्रिएट हो जाती है, और यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन आता है। इस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने से आप कभी भी अपनी शॉप का जो डिटेल्स है, जो URL है, ये किसी को भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो डायरेक्ट आपकी ही शॉप पे पहुंचते हैं और सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि आपने क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या कूपन रन किए हैं। जैसे कि दिवाली है, अब न्यू ईयर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आप न्यू ईयर पे कोई एक कूपन रन करना चाहते हैं कि कोई भी मेरी शॉप पर आके 2000 का अगर ऑर्डर प्लेस करेगा तो मे बी 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन ये सब चीजें आप डिसाइड करेंगे, हमारी टीम सिर्फ आपको समझा सकती है कि आपको क्या करना चाहिए सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए या डिजिटल डोमेन में ग्रो करने के लिए, बट डिसीजंस आपके होते हैं, क्योंकि ये आपकी दुकान है। आपको लगता है आपको कोई कूपन रन करना चाहिए तो आपको रन करना है, हम लोग कभी भी इसमें इंटरवीन नहीं करते हैं, ये हमारे डिसीजंस नहीं होते हैं।
जैसे कि आप कूपन कोड रन करते हैं, इसी तरीके से ही फ्रीबीज होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई अगर 2000 की शॉपिंग कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको आधा किलो चीनी फ्री दे दें। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी अचार बना रहे हैं आप लोग, आपने बोल दिया कि कोई भी अगर मेरे पास से ये 4 या 2000 तक के अचार खरीद रहा है, तो उसको एक सैंपल अचार में फ्री दे रहा हूं। तो इस तरीके की भी आप कूपन रन कर सकते हैं, जिनको हम फ्रीबीज बोलते हैं। और इस पे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में आपके कितने ऑर्डर्स हैं, कितनी सेल हो रही है, कितने स्टोर व्यूज आए हैं, कितने कस्टमर हैं, सब कुछ दिखता रहता है आसानी से मैनेज करने के लिए। अगर आप कभी आपको अपनी शॉप ऑफलाइन करनी है कि आपके पास ऑर्डर्स ना आए, तो आप यहाँ से सिंपली इसको बटन को टच करोगे तो ऑफलाइन हो जाएगा। ये कूपन्स हैं, ये फ्रीबीज हैं। अब हम जिस मार्केट की बात कर रहे हैं, हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं कि माई डेली गुड्स पे आपका कितनी चार्जेस बैठते हैं। तो ज्यादातर जो हमारा मॉडल है इस टाइप का, एक और शॉपिफाई टाइप एक वेबसाइट है, वो भी करते हैं, बट उनके प्राइसिंग किस तरह के रहते हैं, 2000 प्लस जीएसटी, मतलब करीब करीब 2500 रुपए महीना। ये इनका बेसिक प्लान है जो 2500 रुपए महीना में आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात क्या है कि ये प्लान लेने के बाद भी आपको एक टेक्निकल डेवलपर चाहिए होता है जो आपकी शॉप बना दे, उस थीम को मेंटेन कर दे, और इनकी साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। वहीं जहां माई डेली गुड्स की अगर बात करें, तो माई डेली गुड्स पे आपकी 2000 रुपए में बेसिक शॉप बन जाती है, और वो पूरे साल के लिए एनेबल होती है, महीने के लिए नहीं, साल भर के लिए। तो मतलब जहां और कोई भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ये सर्विसेज कम से कम 2500 रुपए महीना में दे रहा है, हमारे यहाँ 2000 रुपए साल में है। और ऊपर से हमारे साइड से आपको हिंदी में सपोर्ट मिल रहा है। तो ना तो लैंग्वेज का बैरियर है, क्योंकि यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आप चाहो तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज चेंज करके आप सारा काम हिंदी में भी कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर। हमारा मोटिव है कि हर शॉप एक ब्रांड की तरह से इमर्ज हो जानी चाहिए। इंडियन मार्केट में किसी भी तरह से हम नहीं चाहते कि जो लोकल दुकानदार है वो कहीं से भी पीछे रह जाए। हमने शिपिंग के तीनों मॉडल डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं आपको पेमेंट का और क्लैरिटी देना चाहती हूँ। जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन है, सीओडी भी है और ऑनलाइन पेमेंट भी है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट एनेबल करते हैं तो आपको हमारे साथ में कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, और विद इन 2 to 3 बिजनेस डेज आपका ऑनलाइन पेमेंट इसमें एनेबल हो जाता है। जो भी आपका ऑर्डर वैल्यू होगा उस पर सिर्फ जो पेमेंट गेटवे की ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं अप टू 5%, सिर्फ वो डिडक्ट होते हैं, और पूरा पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ही सेटल होता है विद इन 2 वर्किंग डेज। ऐसा नहीं होता है कि एक साल तक कोई आपका, एक महीने तक आपका पेमेंट एक्यूमुलेट किया जा रहा है और फिर साथ में दिया जाएगा, नहीं। हर ऑर्डर का वैल्यू डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में सेटल होता है। ये काफी हम लोगों ने इसको चेंज इसलिए किया है और कंपनी से, क्योंकि हम चाहते थे कि आपका पैसा है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाना चाहिए, ना कि हम इसको एक एक महीने तक अपने पास रखें और फिर आपके पास जा रहा है। दूसरा ऑप्शन इसमें सीओडी का है, जो हमने 2 शिपिंग पहले वाली पढ़ी थी, उसमें सीओडी आसानी से आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि कैश में पेमेंट आ रहा है और आपके पास में आ रहा है। अगर थर्ड वाले मॉडल में आप शिप्रॉकेट के साथ में भी अगर शिपिंग लेते हो, तो भी वहां पर सिर्फ सीओडी के चार्जेस कुछ 30-40 रुपीज के अराउंड वो एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि वो पैसा आपके अकाउंट में डालने के लिए, दैट्स इट। बट वो सब कुछ वैसे ही मैनेज रहेगा कि आपको अपनी साइड से कुछ भी उसमें और ट्रबल नहीं होगा। तो हमारे यहाँ दोनों तरीके की शिपिंग मैनेज्ड है, सीओडी भी और ऑनलाइन पेमेंट भी। अगर अभी किसी को कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है कि उनकी किस टाइप की शॉप है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं एंड देन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट अस नो। आप बताइए वो क्या पूछना है। मैम आप मेरे से बात कर रहे हो? जी जी मैम मैंने ना एक्चुअल में अभी कैंडल मेकिंग का कोर्स किया है, तो मुझे वही मैं घर से ही वो काम अपना स्टार्ट करना चाहती हूँ।
मैम हमारे यहाँ ऑलरेडी कैंडल की शॉप बनी हुई है, आप आसानी से कैटेगरीज में जाके कैंडल शॉप सेलेक्ट कर सकते हो। बैनर्स कैटेगरीज ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सर, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट की फोटो खींचनी है और वहां अपलोड करना है और उनकी प्राइसिंग बतानी है, साथ में अगर आप कोई डिस्काउंट रन कर रहे हो तो उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है। बट मैम मुझे ना एक्चुअली ये मालूम करना था कि मैं ना अपनी कोई जैसे पैन कार्ड अकाउंट डिटेल मैं वो शेयर नहीं करना चाहती। तो मैंने जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे वो सेकंड वाला ऑप्शन दिया था कि अगर आप कुरियर खुद से, एक तो कैश ऑन डिलीवरी है कि आपके पास कस्टमर आए और आपसे पिक कर ले, मैं वो तो नहीं करूँ क्योंकि मेरे कस्टमर ये नहीं है नेसेसरी कि नियर बाई हो, कहीं बाहर के भी कस्टमर हो सकते हैं। तो सेकंड है कि मेरे पास डिलीवरी बॉय है, मैं अपने कुरियर खुद से डिस्पैच करा सकती हूँ। ठीक है तो हाँ, तो मुझे सेकंड ऑप्शन में ये जानना था कि क्या यहाँ पे मेरे को कोई अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड के कोई पेपर सबमिट करने होंगे? मैम आप पेमेंट कैसे, जो आपका डिलीवरी बॉय है वो पेमेंट मैनेज कर लेगा आपके लिए? नहीं, पेमेंट तो मेरा जो कस्टमर इस पे आएगा तो उसको मैं अपना नंबर उस पे दूंगी तो वो मेरे को पेटीएम में कर देंगे ऐड। मैम आपको कोई भी हमारे साथ में डॉक्यूमेंट शेयर करने की जरूरत नहीं है, आप अपना पेमेंट मॉडल सीओडी पे रखिएगा और सेकंड वाला ऑप्शन शिपिंग का जो है जिसमें आप अपने डिलीवरी बॉय से मैनेज कर रहे हो, आप उससे करिएगा। आपका कोई भी मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्डर वैल्यू 100 रुपीज की बनी है तो आपका उसमें 1 रुपया भी कट नहीं होगा, क्योंकि आपको यूपीआई से पेमेंट आएगा तो 100 का 100 आएगा आपके पास और आपका डिलीवरी बॉय मैनेज करेगा कि आपका डिलीवर हो। तो आपको हमारे को कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। मुझे एक बात क्लियर करनी है, आप जो ये कह रहे हो कि सीओडी, तो ये कस्टमर वहां से सीओडी देगा? नहीं एक्चुअली मैम है क्या, ये सीओडी का क्या मतलब हुआ, जब आप सीओडी पे होते हो ना तो भी अगर आपने अपना पेटीएम का नंबर या गूगल पे का नंबर हमें शेयर किया है तो हम वो डिस्प्ले में रखते हैं आपकी वेबसाइट पे। अब ओके कस्टमर वो अपने आप से आपको पेमेंट करेगा और आप फोन पे, क्योंकि आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो आप वर्बली उनसे बात करके कि हाँ मुझे पेमेंट आ गया, अब मैं आपका कोरियर लगा रही हूँ या मेरा लड़का जा रहा है देने, तो अब आपको वर्बली मैनेज करना पड़ रहा है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो उसी चीज को तो वर्बली नहीं होता है वो चीज, हम बैंक से हमारी एपीआईज है, हम वो सब इंटीग्रेट करेंगे जहां आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे तो हमारे पास उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ सामने वाले में पेमेंट किया है और आप तक डिलीवर हो गया है पेमेंट। तो बस ये डिफरेंस हुआ, लेकिन इसको सीओडी में इसलिए काउंट किया जाएगा क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है पेमेंट की बैंक की तरफ से, ये आप और कस्टमर अपने आप मैनेज कर रहे हो। उसके लिए भी आपका पेटीएम का नंबर, गूगल पे का नंबर वहां पर डिस्प्ले में रहता है, तो वो इजी हो जाता है। आप कस्टमर को बोल सकते हो कि मैम मेरा नंबर वहीं पर ही डिस्प्ले में है, आप उस पर पेटीएम कर दीजिए और फिर उसके बाद में यहाँ से डिस्पैच कर देंगे। ओके मैम, तो मेरे ये को ये मैनेज डाउट। हो जाएगा और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं शेयर करना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। हेलो मैम, हेलो। क्या मैम मेरी आपसे बात हो पा रही है? जी जी सर बताइए, आप क्या क्वेरी है आपकी? एक्चुअली मैम ये पूछना चाह रहा था मैं, आपने बताया कि जो पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगा उसमें कुछ परसेंट लेस होकर आएगा, कितने परसेंट बताया आपने मैम? अगर आपने यूपीआई के थ्रू किया है और आपने हमारे साथ में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे नहीं किया है तो जैसे मैंने आपको अभी मैम को समझाया, कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा, एज इट इज पूरा पेमेंट आपके पास आएगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हमारे साथ एनेबल करते हैं कि हम डायरेक्ट वहां पर ऑप्शन आएगा, वो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कैसे भी पे कर सकता है कस्टमर, जैसे आप और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हो, तो उसमें अप टू 5% जो पेमेंट गेटवे के ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट होते हैं, दैट्स इट। कोई 20 से 30% कमीशन नहीं लिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मॉडल और पे मैम ये, साथ में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मैम कि जैसे कोई हमारे पास से सामान लेने आता है आपके यहाँ, आपका जो डिलीवरी बॉय है, और वो हमारे यहाँ से सामान सामान ले जाता है, तो क्या उसको भी हमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा? सर ये थर्ड वाला ऑप्शन हुआ, अगर हमारी साइड से कोई डिलीवरी जा रहा है मतलब कि शिप रॉकेट की तरफ से डिलीवरी हो रही है तो हम आपका शिप रॉकेट का अकाउंट इनेबल कराते हैं। शिप रॉकेट पे आपकी डॉक्यूमेंट्स लगा के, शिप रॉकेट का इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेशन है। शिप रॉकेट पे आप जब भी स्टेटस करते हो अपना जो आपका ऑर्डर था कि हाँ इट्स रेडी, तब शिप रॉकेट का लड़का आपके पास आएगा और सामान लेके जाएगा, आपको पे कुछ नहीं करना होगा उसको, क्योंकि जो ऑर्डर वैल्यू थी, फॉर एग्जाम्पल आपका 200 रुपए का ऑर्डर था और शिपिंग चार्जेस 40 रुपीज बैठते हैं, तो 240 रुपीज कस्टमर पे करेगा और जो 40 रुपीज कस्टमर ने पे करे हैं
वो आपके शिप रॉकेट के अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली आप नहीं पे कर रहे हो शिपिंग चार्जेस, कस्टमर पे कर रहा है। बट स्टिल अगर आपको ऐसा कोई शिपिंग चार्जेस में वहां पे ऑप्शन आता है, आप चाहो, आप कहना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल 2000 का अगर मेरा कोई ऑर्डर हो या 3000 का ऑर्डर है, उसके बाद शिपिंग फ्री कर दो, सो दैट कि कस्टमर आपसे परचेज ज्यादा करे, तो आप वो कर सकते हो। वो भी आपका ऑप्शन है, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। लेकिन शिपिंग चार्जेस कस्टमर पे करेगा अगर आ रहा है शिपिंग कुछ भी। तो शिपिंग चार्जेस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ना? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं मिलेगा। सारा ऑर्डर का वैल्यू जो भी है वो आपके अकाउंट में आएगा, अगर ऑनलाइन है तो, और सीओडी है तो भी कैश वाला पेमेंट, अगर शिप रॉकेट के थ्रू उसने लिया है कैश में पेमेंट, तो आपके शिप रॉकेट के अकाउंट में आ जाएगा पेमेंट। तो मैम मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि हमारा अपना कोई बंदा तो उसमें है ही नहीं, कोई भी जो जिसे हमने कोई अपॉइंट कर रखा है उसको हम कुछ पैसे दे रहे हैं सामान को डिलीवरी करने के लिए, ये आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें फिर आप चार्ज क्यों नहीं ले रहे उसका? सर तीनों शिपिंग के मॉडल हैं, अगर आपने शायद मे बी लेट ज्वाइन किया है, 3 शिपिंग के मॉडल हैं। पहला शिपिंग के मॉडल को हम, जिसमें हम कहते हैं नो होम डिलीवरी, कि आप डिलीवरी नहीं दे रहे हो, कस्टमर अपने आप आके लेके जाएगा और आपको पैसा देगा। दूसरा शिपिंग का मॉडल है जिसमें आप कह रहे हो कि मेरे पास अपना लड़का है, वो शिपिंग के लिए जाएगा, तो आप अगर उसमें शिपिंग चार्जेस डालते हो 50 रुपए, तो वो 50 रुपए भी आपके पास आएंगे। 200 रुपए का ऑर्डर था, 50 रुपए डाले क्योंकि आपका लड़का गया, उसने 250 रुपए लिए और लाके आपको दे दिए। ये दूसरा शिपिंग का मॉडल था। तीसरा है, आपने कहा नहीं मुझे शिप रॉकेट की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया यूज करनी है, तो उसमें जो ऑर्डर की वैल्यू में अगर 50 रुपए शिपिंग आती है, तो वो शिप रॉकेट के अकाउंट में आप बैलेंस रखते हो। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज आपने शिप रॉकेट के अकाउंट में डाल रखे हैं, तो 50 रुपए वहां से डिडक्ट होंगे, लेकिन कस्टमर का 200 से 250 हो जाएगा ऑर्डर वैल्यू, तो वो वहां से वापस आ जाएगा आपके पास शिपिंग। ये तीसरा थोड़ा समझ में कम आ रहा है मैम मेरे। सर आप शिपिंग के लिए आपने शिप रॉकेट का एक अकाउंट बनता है, अच्छा। उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए डाल के छोड़ दिए कि जितने भी मेरे शिप रॉकेट के थ्रू आएंगे, तो वहां पे कुछ शिपिंग चार्जेस होंगे जो शिप रॉकेट कंपनी लेगी। अच्छा, शिप रॉकेट कंपनी चार्जेस लेगी उसके? शिपिंग के चार्जेस ऑब्वियसली, वो लड़का आ रहा है आपके पास और लेके जा रहा है सामान, कोरियर डिलीवर कर रहा है, उस पूरे चीज के लिए जो चार्जेस बैठते हैं वो लेगी कंपनी। ठीक, समझ गया मैं। और वो चार्जेस कस्टमर देगा, हम नहीं देंगे? हाँ, वो कस्टमर की, क्योंकि ऑर्डर वैल्यू 200 थी और शिपिंग 50 रुपए बैठी थी आपकी, तो 50 रुपए ऐड करके कस्टमर के में ऑर्डर वैल्यू ही इंक्रीज हो जाती है। 250 रुपए ही लिखा आता है कस्टमर को पे करने के लिए। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, ये शिप वैल्यू डिसाइड हम करते हैं या आप ये जो शिपिंग आपका जो बताया आपने जो अकाउंट बनता है वो करते हैं? सर शिपिंग की जो वैल्यू बैठती है वो आपका जो डिलीवरी एड्रेस जहां से पिकअप होना है और जहां कोरियर जाना है, दोनों जगह के पिन कोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके हिसाब से अपने आप कैलकुलेट होती है। ये सब कुछ ऑटोमेटेड है, तो दोनों साइड का पिन कोड और आपका जो वेट है कि आपका कितना किलो का सामान है या कितना बड़ा है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके हिसाब से सिर्फ वैल्यू ऐसा नहीं है कि एक फिक्स हो, मतलब कि उसी के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है, किसी आइटम की कुछ होगी, किसकी कुछ होगी। थर्ड वाले शिपिंग मॉडल में कम ज्यादा हो सकती है। अगर आपको फिक्स वैल्यू रखनी है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन रखिए, जिससे कि आप अपने आप एक फ्लैट शिपिंग डाल देते हो और फिर आप किसी कोरियर कंपनी से अपने आप भी बात कर सकते हो कि भाई मेरे 5 बजे तक मैं सारा कोरियर संभाल के रख देता हूँ, या मैं जाके आपको दे आता हूँ रोज शाम को 5 बजे, और आप उसको वैसे मैनेज कर सकते हो। तो हमारे यहाँ सारे मॉडल ऑप्शंस हैं, आपको जो सूटेबल लगता है, आपको जो लगता है कि हाँ मैं इस तरीके से अपना काम ज्यादा अच्छे से चला पा रहा हूँ, आप वो यूज करिए। और इसे कभी भी चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज आपने ये वाला शिपिंग ले लिया तो अब यही लेना है, आप कभी भी चेंज कर लीजिए। अच्छा, आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं क्या साथ में? सर सिर्फ इतनी सी है कि जो भी कोई हार्मफुल प्रोडक्ट हो सकता है या कोई लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन ऐसे ही सेल करना अलाउड नहीं है, फॉर एग्जांपल लिकर है, दवाइयां हैं, ये सब कुछ आप हमारे साथ सेल नहीं कर सकते। अचार वगैरह? अचार है जैसे? अचार सर ऑलरेडी बहुत लोग सेल कर रहे हैं, आसानी से सेल किए जा सकते हैं। हो सकता है सेल? जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और ये पूछ रहा हूँ मैम मैं, क्या क्वेश्चन था?
सर आप कभी भी हमारी सपोर्ट हाँ टीम का नंबर चैट में मेरा शेयर कर दिया गया है। एक्चुअली मैम ये एक क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे आपका ये 2000 पर ईयर चार्जेस हैं, जी क्या ये आगे इंक्रीज भी होंगे? सर ये चार्जेस नहीं चेंज होंगे, ऐसा नहीं है हमारा कि ये पहले साल के चार्जेस हैं और आगे के साल के चार्जेस कुछ और अलग होंगे, ये ही चार्जेस हैं। अच्छा अच्छा। आपका मैम कहीं ऑफिस है अलीगढ़ में या कहीं किसी सिटी में? सर मेरठ में ऑफिस है। उसका कोई एड्रेस? सर हमारी वेबसाइट पे भी डिस्प्लेड है, हमारा नोएडा में भी एक ऑफिस है और मेरठ में भी ऑफिस है। मेन ऑफिस मेरठ में है। मेरठ में मेरठ कॉलेज के पास में ही हमारा ऑफिस है। आप सपोर्ट टीम से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। हमारी एप्लीकेशन स्टार्टअप ऑफ इंडिया यूपी स्टार्टअप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है। ओके मैम। Is there anyone else who would like to ask? Yes, रूपाली मैम ने हैंड रेज किया है। मैम could you please unmute yourself? रूपाली मैम। जी मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि हम प्रोडक्ट पैक कर रहे पर आपकी तरफ से आपके नाम का कुछ बॉक्स या पैकेज आएगा क्या, या हमारी ब्रांड का पैकेज हमें पैक करके देना पड़ेगा? आपको अपना ही, क्योंकि मैम हम तो चाहते ही हैं कि आप एज अ ब्रांड एमर्ज हो। हम चाहते ही नहीं कि माई डेली गुड्स को हमें अमेज़न बनाना ही नहीं है। हम चाहते हैं हर दुकानदार अपने आप में ग्रो करे। जैसे आपकी ऑफलाइन शॉप है, आपकी एक ब्रांड वैल्यू है ऑफलाइन मार्केट में, वैसे ही आपकी ऑनलाइन भी एक एंटिटी बने। तो हमारी तरफ से आपको कोई भी स्टिकर, कोई टेप नहीं मिलेगी। आपको जो यूज करना है अपने ब्रांडिंग के लिए, आपको खुद ही यूज करना है। ना ही हम उन सब चीजों के लिए आपसे चार्जेस लेते हैं और ना ही हम उसमें आपको आगे सपोर्ट करेंगे कि आप ऐसा कुछ यूज करो। बिकॉज बेटर है कि आप अपने कस्टमर्स को अपना ही नाम दिखाओ और अपनी ही ब्रांडिंग करो। और मैम एक बात पूछनी थी कि हमें ऑनलाइन डायरेक्ट अकाउंट में पैसे लेने हैं, जो प्राइस जो है जी आपके थ्रू अकाउंट में लेना है, पेटीएम या फोन पे नंबर नहीं है मैम, वो भी चल जाएगा। तो वो कैसा करना है? ऑल इंडिया शॉपिंग कर, ऑल इंडिया में प्रोडक्ट सेल करना है। प्रोडक्ट क्या है मैम? हैंडमेडेड बैंगल्स एंड इयररिंग्स, मैम आर्टिफिशियल ज्वेलरी। अच्छा, और आप हमारी थर्ड पार्टी डिलीवरी यूज करना चाहते हैं या कोरियर आप खुद मैनेज करोगे? नहीं, थर्ड पार्टी। तो अगर आपने थर्ड पार्टी लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना ऑनलाइन जो बैंक अकाउंट है वो लिंक करिए, क्योंकि कस्टमर उसमें ना बहुत इजी फील करता है। और दूसरी चीज क्या है कि बिजनेस को ग्रो कराने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कस्टमर को सारे ऑप्शन दीजिए। मैम प्रॉब्लम ये है कि जिस नंबर से मैंने रजिस्टर्ड किया है वो नंबर ऑनलाइन में नहीं है। वो नंबर ऑनलाइन में नहीं है मतलब उस नंबर पर मेरा जो ऑनलाइन अकाउंट है जी, फोन पे या गूगल पे, वो नहीं है। मैम कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑनलाइन शिपिंग कर रहे हो तो यहाँ से सपोर्ट टीम आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगी। आपका उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, बैंक की डिटेल्स जाएंगी और तब वो लिंक होगा। तो वहां पर आपका कौन सा नंबर आपने हमारे यहाँ रजिस्टर किया उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सीओडी वाले मॉडल पे जाती तो इस बात से फर्क पड़ता कि आपने किस नंबर से हमारे साथ लिंक किया है, क्योंकि वहां पे नंबर अप्रूव होता है ये वाला। स्टिल आपके पास ऑप्शन रहता है। अगर हमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना पड़ेगा? मैम आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट में ऑलरेडी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है वंदना। प्लीज आप मैम का आप देख लीजिएगा एक बार और इनको सपोर्ट करिएगा इस चीज के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनको शेयर करने हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपके पास जीएसटी है या नहीं है। जीएसटी नहीं है मैम। तो विदाउट जीएसटी वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए वंदना आपको कांटेक्ट कर लेंगी सपोर्ट टीम से और वो आपको बता देंगी कि आप कैसे कर सकते हैं आगे। ओके मैम एक बात और पूछनी थी जी, कि मुझे ये खुद से पब्लिश करना पड़ेगा कि ये ऐप में ही पब्लिश होगा? मैम आप जैसे आपने रजिस्टर किया अपनी शॉप लाइव लेकर, उस पे आपने 5 प्रोडक्ट करे, अपने आप शॉप लाइव हो जाएगी। अच्छा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। बैनर से लेकर जैसे मैंने अभी आपको लेआउट्स दिखाए हैं,
ये इंस्टेंटली तभी की तभी आपकी शॉप बन जाती है। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको इवन बैनर्स, अगर कोई कैटेगरी आपको लगती है कि नहीं सूटेबल नहीं है तो टीम से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हम कैटेगरीज के साथ इमेजेस भी देते हैं, इसलिए हम वो चीज आप लोगों के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। तो मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लगता है, हम आपके हिसाब से उन चीजों को कर देंगे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स डालने हैं, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करने हैं, कूपन रन करना है तो वो करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं मैम, जिससे कि आप अपनी मार्केटिंग ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक मार्केट हम इसे किसे कहते हैं, जिसमें आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा। तो अगर आपका इंस्टाग्राम पे आपका चैनल है या आप सोशल मीडिया करते हैं, तो व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट शेयर करना इसमें बहुत आसान है। जैसे ही आप प्रोडक्ट लाइव करते हो, वहां पर एक बटन आ जाता है शेयर का, उसको दबाओगे आप जैसे ही, तो विद इमेज विद एवरीथिंग उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर हो जाता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। अब क्या फायदा होगा, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे हो, अभी तक आप सिर्फ एक वीडियो बना के डालते थे प्रोडक्ट की, लेकिन कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट को बाय करना है तो वहां कोई लिंक ही नहीं था। अगर आपके पास यहाँ पे ये शॉप है और आपने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बना के डाली कि मैं कैसे ये बैंगल्स रेशम का थ्रेड लपेट के बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, उस पे जितने फॉलोवर्स उसे देख रहे हैं, अगर उन्हें वो परचेज करना है, अगर आप हमारी शॉप का से वहां से वो लिंक निकाल के प्रोडक्ट का वहां डाल देती है, तो आप जो भी देख रहा है व्यूअर, वो डायरेक्ट आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। एक्सक्यूज मी। ओके मैम। तो ये फायदा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे आप ऑर्गेनिकली अपना मार्केट ग्रो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आप लोगों को वो चीज बता ही नहीं रहे हैं जिसमें आप हजारों लाखों रुपए खर्च करना है और फिर पता नहीं कि सेल आएगी या नहीं आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ऑर्गेनिक तरीका है ग्रो करने का। कुछ ही महीनों में आपके कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, आपके पास ऑर्डर्स आने लगेंगे, और ये जो होगा वो इतना सॉलिड होगा कि ये कस्टमर आपसे कभी दोबारा नहीं जाएगा वापस, क्योंकि आप उससे हमेशा कनेक्टेड हो। तो हमारी टीम आपको इस चीज में सपोर्ट करती है। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम रूपाली जी। आयुषी इज देयर? Yes, ma'am. I want to ask a question. यस टेल मी। मैम मैंने फ्लिपकार्ट अमेजोन पे पहले अपने प्रोडक्ट सेल किए थे, तो मैम वहाँ पे रिटर्न बहुत आते थे, तो मैम आपके ऐप में रिटर्न पॉलिसी क्या है, आप बता सकते हैं? आयुषी, यहाँ पर हमारे यहाँ कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। कस्टमर ने जो परचेज किया है वो रिटर्न नहीं कर सकते। हम मान के चलते हैं कि जैसे आप अपने कस्टमर्स को अभी हैंडल करते हो, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है वो आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि क्या प्रोडक्ट वापस लेना है, रिप्लेस करके देना है या पैसे वापस देने हैं, जो भी आपकी मर्जी होती है। ऑफलाइन मार्केट में भी आप अपने कस्टमर्स को हैंडल करते हो, ऐसे ही यहाँ पर भी करिएगा। आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स सारी की सारी रहती है हमेशा कस्टमर की। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कस्टमर आपसे बात कर सकता है, आप कस्टमर से कर सकते हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली आप उसको सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये आपकी दुकान है, आपकी रेप्यूटेशन है। ओके मैम। हमारी तरफ से जबरदस्ती बिना पूछे आपसे कुछ भी रिटर्न रिफंड नहीं होगा। तो जैसे अमेज़न एक कस्टमर सेंट्रिक एप्लीकेशन है, वहां सारी चीजें जो की गई हैं वो कस्टमर को दिमाग में रख के की गई है। हमारी मानिए कि हमारी कोई बायस नहीं है, ना हम कस्टमर की साइड है ना वेंडर की साइड है। हम चाहते हैं आप दोनों बात करिए और जेन्युइन जो भी डिसीजन आप दोनों आपस में लेंगे करके आगे बढ़ जाइए। से बिना कुछ पूछे आपके पास रिफंड आ जाए, कोई भी प्रोडक्ट वापस आ जाए, ये नहीं होगा हमारे यहाँ। उसमें है ही नहीं, रिफंड पॉलिसी नहीं। कैंसिल कर सकता है कोई भी प्रोडक्ट जब तक आपने अपनी साइड से जो ऑर्डर है उसको शिपिंग में नहीं डाला है, जब तक आपने उसका स्टेटस नहीं किया है तब तक कस्टमर उसको कैंसिल कर सकता है, क्योंकि एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट आपके पास है और आपके कोई शिपिंग चार्जेस भी नहीं लगे। लेकिन एक बार आपने किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर का स्टेटस मतलब शिफ्ट कर दिया कि मेरी तरफ से शिपिंग में चला गया है, उसके बाद कस्टमर को वो एक बार रिसीव करना पड़ेगा, पैसा आपको देना होगा। वो उसको ये नहीं कह सकते कि अब कैंसिल कर दो। तो फिर बिना सोचे 4 साइज का सेम प्रोडक्ट मंगा लिया, 3 वापस कर दिया, वो सब चीजें हम लोग मार्केट से हटाना चाहते हैं। जेन्युइन तरीके से जैसे पहले मार्केट चलते थे वैसे ही ऑनलाइन भी चलने चाहिए। इसी वजह से आपको ये देखने में लगेगा भी यहाँ पर कि हर कुछ चीजों के लिए हम जेन्युइन तरीका रख रहे हैं। शिपिंग है तो ऑब्वियसली सामने वाले को पे करना होगा। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन मैम? जी सर। मैं सर आपका नाम जान सकती हूँ? मैम मनोज अग्रवाल। जी मनोज जी बताइए। मैम ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो वो कैंसिल होने के बाद हमारे पास वापस आया तो उसका चार्ज क्या हमको देना होगा?
सर मैं वही बता रही हूँ आपको कि अगर ऑर्डर अभी आपने शिप नहीं किया है, कि आपने डिस्पैच में नहीं दिया है, सिर्फ तब तक ही कस्टमर उसको कैंसिल कर सकता है। जैसे ही आपने अपनी ऐप के अंदर किसी भी ऑर्डर का स्टेटस आप चेंज करते हो ना, जैसे नोटिफिकेशन जाता है कस्टमर को कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने रेडी कर दिया है, शिपिंग में है, तो जैसे ही आपने कहा कि अब ये शिपिंग में है, तो कस्टमर साइड जो कैंसिलेशन का ऑप्शन है ना, वो डिसेबल हो जाता है। अब वो ऑर्डर को कैंसिल, वो बात आपकी ठीक है मैम, वो समझ में आ गई। और मान लीजिए कि कस्टमर ने उसको कैंसिल कर दिया, अगर पहले कैंसिल करा सर तो शिपिंग हुई ही नहीं है, तो आपके शिपिंग के बाद चार्जेस में नहीं मैं कह रहा हूँ बाद में अगर कैंसिल कर दिया सर कर ही नहीं सकते जी, वो नहीं कर सकते, हमारी साइड से ऑप्शन डिसेबल हो जाता है कैंसिल करने का। अब अच्छा, मतलब जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा तो वो फिर उनके पास पहुंच गया, उसके बाद वो उसको कैंसिल नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते उन्हें। अच्छा। आपसे फोन पे, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके पास हमेशा डिस्प्ले में है, उन्हें आपसे फोन पे बात करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप पे चैट करिए, वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए, आप डिसाइड करोगे कि हाँ जेन्युइनली गलत प्रोडक्ट चला गया है या कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। अगर किसी कस्टमर ने हमें कंप्लेन करी कि वेंडर ने गलत प्रोडक्ट दिया और वो उनसे चेंज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम शॉप ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। अगर किसी वेंडर की, किसी दुकानदार की कंप्लेन हमारे तक आती है कि वो चीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्ट गलत डिलीवर कर दिया और वो नहीं मान रहे हैं, और वो हमें प्रूव कर पाते हैं इस बात को, तो हम वेंडर से कांटेक्ट करके उनकी शॉप को ही ब्लैकलिस्ट कर देंगे कि वो आगे हमारे साथ सेल ही ना कर पाए, लेकिन जबरदस्ती रिटर्न नहीं होगा। उसमें वो भी है, जैसे कहते हैं रिटर्न है कितने दिन तक, वो भी है रिटर्न? मैम ये कुछ भी नहीं है हमारी साइड से, आप वर्बली जो करना चाहते हैं आपको वो करना है। पिकल्स का है चार का, तो उसमें तो कोई वापसी है ही नहीं, वो तो कोई वापसी, कोई जरूरत ही नहीं है आपको वापसी लेने की। आप बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हो कि पिकल्स एक एडिटेबल कमोडिटी है, जो खाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें रिटर्न होता ही नहीं, और हमारे यहाँ तो मैम कपड़े में भी रिटर्न नहीं है, हमने नहीं डाला है रिटर्न। अगर आप ले रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आपको दुकानदार से फोन मिला के बात करनी होगी, और दुकानदार ही आगे का डिसाइड करेगा कि वो कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो मैम जैसे वो अगर हमने कहा कि नहीं ठीक है आप हमारे पास रिटर्न कर दीजिए, तो उसके उनको वापस जो हमको सेंड करें वो फिर वापस भेजें उसको, तो उसका वो किस तरह, क्या प्रोसीजर होगा उसको भेजने का? वो शिप रॉकेट के थ्रू अगर आपने करा हुआ है, अगर आपका लड़का जा रहा था तो ऑब्वियसली आप अपने लड़के को भेज दोगे, वो जाके ले आएगा, या जो चेंज करना है आपको आप करा दोगे। अगर आपने शिप रॉकेट के थ्रू गया है तो आपको शिप रॉकेट के अकाउंट में जाकर वहां पे डालना होगा कि रिटर्न कर दीजिए, तो अपने आप वो वहां पे लेने फिर से जाएगा और आपको रिटर्न लाके देगा। और उस चीज के लिए आपको आपको अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं वो आप वर्बली उनसे बात करोगे। जी मैम। अलीगढ़ में है इसका ऑफिस, जो लेने आएंगे। अच्छा, जो डिलीवरी बॉय आएंगे जैसे यहाँ पर उनका यहाँ अलीगढ़ में जैसे कहाँ ऑफिस होगा मैम? सर शिप रॉकेट की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मैनेज्ड है, हर सिटी में है उनकी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। शिप रॉकेट की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मैनेज्ड है। तो ये हमें ये कैसे पता चलेगा यहाँ अलीगढ़ में कहाँ है, हम वहाँ कांटेक्ट करें फिर? नहीं आपको सर कहीं नहीं जाना होगा, सब कुछ बैठे हुए आपके फोन से और मोबाइल से ही होगा, लैपटॉप से। अच्छा, आपको किसी के ऑफिस नहीं जाना होगा, कुछ नहीं करना होगा, आपका सब चीजें यहीं से मैनेज होंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। मेरठ चटोरी से मैम का कोई क्वेश्चन है? मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए आपको क्या पूछना है। कोई और है जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है? शॉप पे रजिस्टर करने के लिए आपको 1 डे का फ्री ट्रायल मिलता है, आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि हम बताते हैं कि ऑर्गेनिकली अपना मार्केट कैसे ग्रो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमें फॉलो करने के लिए, प्रोफाइल लिंक, और हमारी एप्लीकेशन पे रजिस्टर करने का लिंक, दोनों ही चीजें आपको चैट में शेयर कर दी गई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। माई डेली गुड्स की वेबसाइट पे mydailygoods.com
पे जाकर हेलो। भी आप एज ए सेलर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। यस मैम। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी। अभी आप ऑडिबल हैं। जी जी। बताइए आपको क्या क्वेरी है। तो मैम मुझे ये पूछना था, जैसे अभी मैंने सुना आपने बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, जी लेकिन मुझे ये जानना था जैसे कि कुछ एग्जीबिशंस होते हैं, तो जो मेरे आसपास के एरिया के एग्जीबिशंस होते हैं तो मैं वहां पे जाती हूँ, अपना स्टॉल लगाती हूँ खाने पीने का जो भी है मेरा। तो मैं वहां से जैसे कुछ कस्टमर मेरे हैं मुझसे पूछते हैं कि मैं आपसे कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ, तो सपोज देन मैं माई डेली गुड्स पे जुड़ गई, मैंने जी उनको अपनी शॉप बता दी, लेकिन कुछ ऐसा है मैम कि मैं उन्हें बोल पाऊँ कि डायरेक्टली मेरी शॉप पे आ जाए, क्योंकि नंबर तो मेरे पास हर किसी का होगा नहीं। मैम आप ये देख रहे हो, जी आप इसमें देखो यहाँ पर जैसे ये QR कोड है ना, जी आपको अपनी एप्लीकेशन में ही एक बटन है, आपने अगर ध्यान दिया हो प्रेजेंटेशन में QR कोड लिखा हुआ आ रहा था, आप उस पे जाइए और सिर्फ प्रिंट आउट ले लीजिए उस इमेज का और अपनी शॉप पर उस प्रिंट आउट को लगा दीजिए। ये चीज तो एग्जीबिशंस में तो बहुत यूज करते हैं लोग बाग हमारे यहाँ से। मैंने अभी आपको UPITS का जो नोएडा में एग्जीबिशन था उसका भी दिखाया था, वहां सब लोगों ने हमसे प्रिंट आउट निकलवाए, बिकॉज वो लोग वहां पे ऑलरेडी 5 डेज के लिए वहां पर आए हुए थे। तो जिन लोगों ने भी 4 दिन तक अपनी शॉप बनाई वहां, वो सबने हमसे कहकर प्रिंट आउट निकलवा लिए थे, सो दैट कि वो अपने स्टोर पे वहां पे डिस्प्ले में रख सके। और जो भी कस्टमर उनके पास आ रहे थे वो उनको बोल देते थे कि ये QR कोड है, आप एक स्नैप करके रख लीजिए अपने पास में और कभी भी आप इस QR कोड पर आकर हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और तो होता क्या वो है ना जब कि भी आपने एक बार उन्हें WhatsApp नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए, ओके, तो वो जब भी इसको स्कैन करेंगे तो क्या मेरी शॉप खुल आपकी शॉप जाएगी? खुलेगी, डायरेक्ट आपकी शॉप खुलेगी मैम। ओके मैम। जब भी उस QR कोड को वहां से वो क्लिक करते हैं, खोलते हैं, तो डायरेक्ट आपकी शॉप खुलेगी। इवन आपको अपनी शॉप का URL भी मिल जाता है कि अगर आप WhatsApp पे शेयर करेंगे URL और कोई उस लिंक को टच करेगा तो डायरेक्ट आपकी शॉप खुल जाएगी वहां से। तो QR कोड, URL सब कुछ मिल जाता है आपको, शॉप का, प्रोडक्ट्स का भी मिल जाता है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आप चाहते हो ये मैं WhatsApp पे सबको शेयर कर दूं या मैं कोई एक वीडियो बना के Instagram पे डाल दूं, तो वहां पर भी वो URL, आप प्रोडक्ट का URL भी डाल सकते हैं, जिसे क्लिक करने पे डायरेक्ट आपकी शॉप पर वो प्रोडक्ट खुल जाता है और कोई भी उसे ऐड टू कार्ट करके और ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स जो आप अगर कहीं पे एक वेबसाइट बनवाते हो, ऐप बनवाते हो, आपका 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, टाइम जाता है, आपको पता होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारे फीचर्स इसमें आपको सिर्फ 2,000 रुपए साल में मिल जाते हैं। और ये कोई फेक कंपनी नहीं है मैम, जस्ट द मोटिव ऑफ आवर कंपनी इज कि हम लोग चाहते हैं कि लोकल शॉप्स को सपोर्ट करें, जो भी लेडीज घर से काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करें। ऑनलाइन मार्केट जो है कि ब्लिंकिट, अभी लास्ट 2 महीनों में ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स जिसे बोलने लगे हैं अब हम, उसकी वजह से 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हुए। तो अगर हम लोग अपने आप को एडुकेट नहीं करेंगे कि ऑनलाइन मार्केट में कैसे सर्वाइव करना है, तो एक दिन धीरे 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 ये सब कुछ जो भी कुछ ऑनलाइन स्टोर्स है उनके पास चला जाएगा मार्केट। तो बेटर है कि हम धीरे धीरे सीखना शुरू कर दें, जिससे कि थोड़े टाइम बाद ये जो गैप है इसको कम किया जा सके। सो दिस इज व्हाट द मिशन एंड विजन ऑफ आवर कंपनी, एंड आई होप कि आप सब लोगों के सपोर्ट से हम इस चीज को कर पाएंगे। बस आप लोगों की साइड से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि हम एडुकेट कर रहे हैं, हम उल्टी सीधी ना झूठ बोल रहे हैं, ना ही हम आपको वो उल्टी सीधी झूठ बोल के सर्विसेज सेल कर रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं वो ही है, आपकी मेहनत के बिना आपकी शॉप रंग नहीं लाएगी। आपकी मेहनत हमारे साथ बहुत जरूरी है, तभी आप एक ब्रांड की तरह से अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश कर पाओगे। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करने से कुछ टाइम में हर इंसान अपने ब्रांड को, जैसे वो अभी ऑनलाइन दुकान ऑफलाइन पे चला रहा है, ऐसे ऑनलाइन भी चला पाएगा। ना आप किसी और के ऊपर निर्भर होंगे और आप अपनी मर्जी से अपनी शॉप को चला पाएंगे। दिस इज व्हाट वी वांट। बस आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अभी आप लोगों में से कोई कुछ और क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हो तो हम लोग इस मीटिंग को यहीं बंद कर सकते हैं। आप सभी लोग चाहे तो कभी भी व्हाट्सएप पे हमारी टीम के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। राइट नाउ आई गेस आप सब लोगों के जो भी क्वेरीज थी वी हैव हैंडल्ड देम, तो मे बी वी कुड क्विट द मीटिंग। आज का सेशन काफी इंटरेक्टिव रहा। आई गेस आप सब लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग।
हैव गुड इवनिंग।